बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट वन इज़ मोमेंटम। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये आपके पास प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी का। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के अलावा आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके देखेंगे। अगर हम इसके यूनिट की बात की जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आ जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या हम इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। आगे चल के हम इसको यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे। इससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि फिजिकली मोमेंटम क्या होता है। हम क्या करते हैं, दो मासेस लेते हैं, जिस तरह इस पिक के अंदर लिया हमने। ये मास 1 है आपके पास और ये वाला आपके पास मास 2 है। अगर दोनों मासेस इक्वल हैं और मूव कर रहे हैं, तो जोन से मास की यानी कि m1 और m2 में से जिस मास की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको रोकना क्या होगा, मुश्किल होगा आपके लिए। हम कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम बात करें, ये मास m1 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा मास m2 है जो कि उसकी निस्बत काफ़ी कम है, और मास m1 और m2 सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो मास m1 को रोकना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके पास m1 है, इसका मोमेंटम एज कंपेयर टू m2 वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम बाइसाइकिल और कार की बात करें कि बाइसाइकिल और कार दोनों आपकी तरफ सेम स्पीड के साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कार को रोकना क्या होगा, मुश्किल होगा एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। क्यों? क्योंकि कार का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह भी हमने बात की कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड। तो एग्जाम में समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि शो दैट न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इंतहाई आसान है इसको प्रूफ करना। न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू, न्यूटन बराबर होता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं न्यूटन की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एस आ गया। अब इस स्क्वायर के साथ ये एस कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, हाउ फोर्स एंड मोमेंटम आर रिलेटेड टू ईच अदर, या इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं जिसका मास क्या है, m, और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी vi की। अब क्या होता है कि उस पर कोई फोर्स F अप्लाई होती है किसी टाइम t के लिए, और उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो जाती है, क्या बन जाती है जी, vf बन जाती है। अब डेफिनेटली वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, और हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है जी, बिल्कुल v/t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो हम v/t, यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटीज, एक vi है और दूसरी vf है। तो हम इसको लिख सकते हैं v को फाइनल माइनस इनिशियल, vf माइनस vi/t आ जाएगा आपके पास। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे चल के यूज करेंगे। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है जी, F इज इक्वल टू m ए। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं m, एक जगह पर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
ए की वैल्यू जो पुट करेंगे तो वो हमें पता है ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या आई है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, जब m को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m वी एफ से भी मल्टीप्लाई होगा और वी आई से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, और इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये आ जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये आ गया आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके बराबर आ रहा है जी अप्लाइड फोर्स के। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट वन इज इम्पल्स। कि इम्पल्स आपके पास क्या होती है। यहां पर देखिए अगर आप, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कोई लार्ज फोर्स है वो एक्ट कर रही है किसी भी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जिस तरह अगर हम आप देख सके इस पिक्चर के अंदर एक बेसबॉल बैट है जो कि बॉल को स्ट्राइक कर रहा है, या अगर हम क्रिकेट बैट की बात करें कि जब कोई खिलाड़ी खेलता है वो 6 लगाना चाह रहा है, तो बॉल जब आती है, बॉल और बैट के दरमियान जो कनेक्शन है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और आप क्या करते हैं उस पर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होती है। तो ये एक इम्पल्स की एग्जांपल है। तब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, then the product of force and time for which the force acts is called impulse of force। ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा I is equal to F क्रॉस T। इम्पल्स आपके पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर यूनिट की बात की जाए इसकी तो F क्रॉस T फोर्स के लिए क्या आएगा जी न्यूटन, और टाइम के लिए सेकंड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमने प्रूव भी किया कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी डिमेंशन की बात की जाए तो आपके पास किलोग्राम के लिए क्या आ जाएगी, कैपिटल M, मीटर यानी कि लेंथ इसके लिए कैपिटल L, और सेकंड S के लिए टाइम T आ जाएगा। तो ये MLT इनवर्स आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, कि इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ये भी समटाइम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, जो रिलेशन निकाला हमने न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान, जो कि था आपके पास F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस f की वैल्यू को यहाँ से उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दें, तो यही इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ से क्या होगा, ये t और ये t दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पल्स आपके पास किसके बराबर आ गई, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे इम्पल्सिव फोर्स पूछ लिया जाए तो उसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा मोमेंटम क्या है, और फिर हमने उसके यूनिट्स की बात की, उसके यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन, और इसके हमने एग्जांपल्स की बात की, जिस तरह जिसमें ये बॉल थी आपके पास, ये कार और ये बाइसाइकिल। और फिर हमने देखा कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। उसके बाद हमने फिर बात की मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। उसमें हमने एक रिलेशन निकाला फोर्स और मोमेंटम, और हमने कहा सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने बात की कि इम्पल्स क्या होती है और इम्पल्स किसके बराबर आती है। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आया था
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। शुक्रिया।